बहुत दिनों पुरानी बात है। सुंदरबन के एक गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। भोला के घर में चंपा नाम की एक भैंसी रहती थी। एक दिन चंपा घूमते घूमते जंगल में जा पहुंचा। जंगल में हरी भरी घास देखकर वो जंगल के और अंदर चली गई। कुछ समय बाद घास खाकर उसका पेट भर गई। अब वो घर वापस आने के लिए चलना शुरू किया, लेकिन वो गांव का रास्ता भूल गई थी। चंपा बहुत चिंतित हो गई। फिर वो मन ही मन बोली, हे भगवान, मैं तो रास्ता भूल गई हूँ। अब मैं घर कैसे जाऊँ? मुझे प्यास भी बहुत लगी है। इधर कोई इंसान भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर वो चलता हुआ एक तालाब के पास पहुंचा, जहां पर वो पानी पिया और फिर से हरी भरी घास खाने लगी, जिसे खाकर वो बहुत खुश हो गई और ऊपर मुंह करके चिल्लाने लगी। उसी समय जंगल का राजा शेर तालाब के ओर पानी पीने जा रहा था। तब शेर ने भैंसी के भयानक आवाज सुनकर रुक गया और मन ही मन सोचने लगा, अरे ये किसकी आवाज है? जरूर जंगल में कोई खतरनाक जानवर आ गया है। मुझे अपनी जान बचानी होगी। अब मुझे घर वापस जाना ही समझदारी का काम होगा। पानी बाद में पी लूंगा। उसके बाद शेर बिना पानी पिए अपनी गुफा की ओर भागने लगा। शेर को इस तरह डरकर भागते हुए एक कौवे ने देख लिया। वो शेर का दोस्त बनना चाहता था। तब उसके मन में एक दुष्ट बुद्धि आया। यही सही समय है शेर का भरोसा जीतने का। अच्छा मौका मिला है आज। मुझे शेर के पास जाकर सच्चाई बता देना होगा। कौवा शेर के गुफा की तरफ उड़ चला। गुफा के निकट आकर वो नहीं रुका, सीधा अंदर चला गया। तब शेर के पास जाकर कौवा बोला, महाराज, मैंने आपको डरकर गुफा की ओर आते हुए देखा था। आप जिस आवाज से डर रहे थे वो किसी भयानक जानवर की नहीं, बल्कि एक भैंसी की आवाज थी। आपको जरा भी घबराने का जरूरत नहीं है महाराज। यदि आप चाहे तो मैं उसे लेकर आपके पास आ सकता हूँ। थोड़ी देर सोचकर शेर बोला, ऐसा क्या? तो फिर उस भैंसी को मेरे पास लाओ। मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। शेर की बात सुनकर कौवा खुश होकर भैंसी के पास गया और उसे समझा बुझाकर शेर के सामने ले आया और शेर से मिलाया। कुछ ही देर में चंपा और शेर बहुत अच्छे मित्र बन गए। शेर ने भैंसी को अपना मित्र बना लिया। ये सब देखकर कौवा उनकी दोस्ती से जलने लगा, क्योंकि उससे तो शेर का दोस्त बनना था। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। चंपा जंगल की हरी भरी घास खाकर और शेर की दोस्ती पाकर बहुत खुश थी, लेकिन ये सब कौवे को बिल्कुल पसंद नहीं हो रहा था। तब कौवा एक तरकीब निकाला और शेर के पास गया और शेर से बोला, महाराज, भैंसी आपसे केवल मित्रता का दिखावा करता है। वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है। लेकिन हमने उसके मुंह से सुना है कि वो अपने दोनों बड़े बड़े सींगों से आपको मारकर जंगल में राज करना चाहती है। आप बहुत सावधानी से रहिएगा महाराज। अच्छा, ये बात है। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। मुझे विश्वास करिए महाराज, मैंने अपने कानों से ये बात सुना है। ठीक है, तुमने मुझे सावधान करके बहुत अच्छा काम किया है। अब तुम जा सकते हो। पहले तो उसकी बात शेर ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसको ऐसा लगने लगा। कौवा उसके बाद
भैंसी के पास गया और उसे भी बोला, मैं आपसे एक राज की बात कहना चाहता हूँ, इसमें आपकी भलाई है। ठीक है, बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? शेर केवल आपसे मित्रता का दिखावा करता है, मौका मिलने पर वो आपको मारकर खा जाएगा। आप जब उनके पास जाओगे तब बहुत सावधान रहिएगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। चंपा को ये जानकर बहुत गुस्सा आया और वो शेर से मिलने के लिए जाने लगी। इधर कौवा भैंस से पहले शेर के पास जा पहुंचा और शेर से बोला, महाराज, आप सावधान हो जाइए, क्योंकि दुष्ट भैंसी आपको मारने के लिए इधर आ रहा है। बाहर जाकर भैंसी को गुस्से में आते देखकर शेर ने कौवे के बातों को सच समझा। चंपा शेर के सामने आकर सींग उछलकर दहाड़ने लगा। शेर ने भी गुस्से में आकर उस पर हमला कर दिया और फिर दोनों आपस में लड़ने लगे। अंत में शेर ने चंपा को मार दिया और शेर ने कौवे को अपना मंत्री बना लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि हमें कभी भी दूसरों के कहने पर अपनी मित्रता पर शक नहीं करना चाहिए। अच्छे मित्र बहुत मुश्किल से मिलते हैं।